तड़के 3:12। पूरी कॉलोनी में सन्नाटा था। सड़क पर एक भी गाड़ी नहीं। कुत्तों के भौंकने की आवाज भी अचानक बंद हो चुकी थी। बस एक घर के अंदर से हल्की हल्की दीवार खरोंचने की आवाज आ रही थी। खर खर खर। ऊपर वाले कमरे में एक बच्चा आरव बिस्तर पर बैठा हुआ था। उसकी आंखें खुली थी, लेकिन वो जाग नहीं रहा था। वो धीरे धीरे दीवार की तरफ देख रहा था, जहां पर कोई नहीं था। अचानक आरव ने बिना पलक झपकाए कहा, कोई आया है। कमरे का दरवाजा अपने आप धीरे धीरे खुला और कमरे के अंदर से बाहर एक परछाई गई और अगले ही पल आरव जोर से चीखा, जिसके कारण पूरा घर हिल गया। शहर से थोड़ा दूर एक शांत कॉलोनी में सफेद रंग का एक 2 मंजिला घर था, शर्मा हाउस। वहां रहते थे राकेश शर्मा, उनकी पत्नी नेहा और 10 साल का बेटा आरव। उनका घर बाहर से सब कुछ बिल्कुल सामान्य लगता था, लेकिन अंदर कुछ तो था। एक दिन उनके बगल वाले खाली पड़े घर में नए लोग रहने आए। विवेक मेहरा, उनकी पत्नी साक्षी और उनकी बेटी रिया। पहले दिन सब कुछ अच्छा था। हेलो, मैं नेहा, यही पास वाले घर में रहती हूँ। उसकी बात सुन साक्षी ने कोई जवाब नहीं दिया, बल्कि बस धीरे से मुस्कुराई, मगर उसकी आंखों में एक अजीब सी थकान और डर था। लगता है घर की शिफ्टिंग में आप थक गई हैं। नहीं, ऐसा तो कुछ नहीं है। ना जाने क्यों इस घर का माहौल थोड़ा बोझिल है। उस रात करीब 2:30 बजे रिया अचानक चीख पड़ी, मम्मा, कोई मेरे कमरे में है। उसकी आवाज सुन साक्षी भाग कर आई, मगर कमरा बिल्कुल खाली था। वहां कोई नहीं था। रिया, कहाँ हो? कहते हुए वो दूसरे कमरे में से अपने पति विवेक को बुलाकर लेकर आई। विवेक भी रिया को ढूंढने लगा। वो कमरे में नहीं थी। दोनों परेशान हो गए थे कि तभी खिड़की अपने आप धीरे धीरे खुल गई। साक्षी पूरी तरह से डर गई। हाँ, शायद हवा होगी। विवेक, हवा बिल्कुल नहीं चल रही है। रिया को ढूंढो। तभी रिया बाहर से कमरे में दाखिल हुई। आप लोग यहाँ? रिया, तुम ठीक तो हो? तुम क्यों चीखी? और कहाँ थी तुम? मैं नहीं चीखी, मैं तो पानी पीने किचन में गई थी। तो वहाँ इतनी देर लग गई? आप लोग क्या कह रहे हो? मुझे नहीं पता, मैं तो अभी ही गई थी। अब मुझे अभी सोना है, बाद में बात करेंगे। कहते हुए रिया सो गई। विवेक और साक्षी उसे सुलाकर उसके कमरे से बाहर निकले तो रिया ने आंखें खोली। उसकी आंखों की जगह 2 गड्ढे थे और होंठों के ऊपर 2 दांत चमक रहे थे। साक्षी, जो इस बात से अनजान थी, उस रात जब रिया पहली बार चीखी थी, अगली सुबह साक्षी बाथरूम में खड़ी थी। उसने नल खोला, पानी गिरने लगा। उसने आईने में खुद को देखा, सब कुछ ठीक था। लेकिन जैसे ही उसने चेहरा धोकर फिर ऊपर देखा, आईने में उसके पीछे कोई खड़ा था। वो झट से पलटी, पीछे कोई नहीं। फिर उसने धीरे धीरे दोबारा आईने में देखा। इस बार वो चीज और पास थी, काली परछाई, और उसकी आंखें सीधी साक्षी को घूर रही थी। अचानक आईने पर अंदर से हाथों के निशान उभरे, जैसे कोई अंदर से उस कांच को तोड़ने की कोशिश कर रहा हो। साक्षी ने तुरंत विवेक को आवाज लगाई, विवेक, कहाँ हो तुम? हाँ, क्या हुआ? मगर जैसे ही विवेक आया, आईना बिल्कुल साफ था। मगर अगले कुछ दिनों में घर के दरवाजे रात में अपने आप खुलने लगे। किचन में बर्तन खड़खड़ाने लगे, दीवारों पर हल्की खरोंचें दिखने लगी, और सबसे डरावना था, रिया रात में किसी से बात करती थी। तुम फिर आ गए, मुझे अकेला छोड़ दो। रिया, किससे बात कर रही हो? कौन है यहाँ? देखो, वो वहाँ है। वो आपको देखकर मुस्कुरा रहा है। कहते हुए रिया ने एक अलमारी की ओर इशारा किया, मगर वहां कोई नहीं था। रिया अभी भी एक टक उस ओर ही देख रही थी। रिया, ये क्या बकवास है?
वहाँ कोई नहीं है। आपको नहीं दिख रहा होगा, देखो वो छत पर चले गया है। कहते हुए रिया ने कमरे की सीलिंग की ओर इशारा किया तो वहां पर एक परछाई थी जिससे साक्षी बुरी तरह डर गई। मगर जब उसने दोबारा देखा तो वहां पर कोई भी नहीं था। वो रिया को लेकर तुरंत वहां से निकल गई। उसने विवेक को बताया तो उसे यकीन नहीं हुआ। अरे रिया, तुम्हें कोई गलतफहमी हुई होगी। मेरा यकीन करो। ओह कम ऑन, तुम कब से इन सब बातों पर यकीन करने लगी हो? कहते हुए विवेक उसकी हंसी उड़ाने लगा। मगर साक्षी को यकीन था कि उनका परिवार किसी मुसीबत में है। कोई तो बुरा साया उनके आसपास है। एक दिन नेहा साक्षी के घर आई और उसने उसे परेशान देखा तो उससे पूछने लगी, क्या बात है, परेशान लग रही हो? मैं कुछ बताऊंगी तो तुम भी मेरा यकीन नहीं करोगी। अरे ऐसी क्या बात है, मैं तुम्हारा यकीन क्यों नहीं करूंगी? मुझे लगता है हमारे घर में कुछ है। यह सुनकर नेहा थोड़ी देर चुप रही। वो आसपास देखने लगी और फिर बोली, हमारे यहाँ भी कभी कभी कुछ ऐसा होता है कि मुझे भी सेम फीलिंग आती है। नेहा की बात सुन साक्षी चौंक गई। पहली बार उसे लगा कि वो उसकी गलतफहमी नहीं है। मतलब ये क्या कह रही हो? राकेश रात में बदल जाते हैं। वो कभी कभी रात में अचानक उठ जाते हैं, खाली आंखों से दीवार को घूरते रहते हैं, खुद से बातें करते हैं और एक बार तो उन्होंने आरव का गला दबाने की कोशिश की थी, मगर सुबह उन्हें कुछ याद नहीं रहता। कहते हुए नेहा रोने लगी। उसकी बातें सुन साक्षी का डर अब दोगुना हो गया। उसे लगा दोनों घरों में कुछ है, मगर क्या ये किसी को नहीं पता था। इन घरों में ये सब क्या हो रहा है पता करना ही होगा। मैंने भी पता करने की कोशिश की मगर कुछ नहीं पता चला। नेहा की बात सुन साक्षी सोचने लगी कि वो क्या करे। एक बार को तो उसका मन हुआ कि ये घर छोड़कर चली जाए, मगर जब उसने विवेक को बोला तो विवेक ने उसके मन का भ्रम बताकर इस बात को टाल दिया और घर बदलने से मना कर दिया। साक्षी परेशान हो गई। उसे कुछ भी समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या करे। एक दिन साक्षी स्टोर रूम साफ कर रही थी। उसे एक पुरानी डायरी मिली। उस पर लिखा था शर्मा हाउस 2003। उसे आश्चर्य हुआ कि शर्मा हाउस की डायरी यहां क्या कर रही है। उसने डायरी खोली तो डायरी के पन्ने पढ़कर वो चौंक गई। ये सब क्या लिखा है कि ये घर सामान्य नहीं है। यहाँ कुछ है जो इंसानों के दिमाग के साथ खेलता है। वो पहले उन्हें डराता है, फिर चुनता है और फिर अंदर आ जाता है। उसने डरते हुए पन्ने पलटाए तो अगले पन्ने पर लाल स्याही में लिखा था, अगर तुम ये पढ़ रहे हो तो तुम अगला हो, अपनी मौत का इंतजार करो। डायरी में आगे कुछ भी नहीं लिखा था। पूरी डायरी पढ़ने के बाद साक्षी के हाथ कांपने लगे। वो विवेक को सब कुछ बताना चाहती थी, मगर ऐसा लगा कि वहीं स्टोर रूम से उसके पैर जम गए हो। उस रात रिया फिर जागी। इस बार वो जोर जोर से हंस रही थी। उसे इस तरह हंसते देख साक्षी तुरंत उसके पास पहुंच गई। रिया, क्या हुआ? इस तरह क्यों हंस रही हो? मम्मा, आज वो अंकल आए थे। कौन कौन अंकल? किसकी बात कर रही हो? अरे और कौन, वही बगल वाले अंकल, राकेश अंकल। रिया की बातें सुन साक्षी का दिल रुक गया। उसके मन में वही डायरी की बातें आ रही थी। वो नेहा के बारे में सोचने लगी। उसने भी कहा था कि राकेश रात को बदल जाते हैं। साक्षी को कुछ भी समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या करे। कुछ देर सोचने के बाद उसने घर में कैमरा लगवा दिया और सारी रात यही सोचती रही कि कल क्या देखने को मिलेगा। मगर रात में ही जब रिया चीख कर उठी तो उन लोगों ने सीसीटीवी की फुटेज देखी और जो कुछ उसने देखा उसने सब कुछ बदल दिया। विवेक भी शॉक्ड था। ये सब क्या है? हमारे घर में ये सब कब से चल रहा है? आप खुद देखो, मैं आपको कब से बोल रही थी मगर आप मेरी बात मान ही नहीं रहे थे। देखो, आप आ गए। पूरा वीडियो देखने के बाद विवेक और साक्षी
अब इस बात से पूरी तरह से आश्वस्त थे कि कुछ तो गलत है, लेकिन अब भी सवाल यही था कि क्या गलत है। अब ये जो कुछ भी है वो नेहा के घर जाकर ही पता चल पाएगा। मुझे नेहा से बात करनी होगी। तुम इतनी देर रात उनके घर जाओगी? वैसे ही बहुत देर हो चुकी है, और देर हो उसके पहले ही मैं नेहा से बात करूंगी। कहते हुए रात में ही साक्षी नेहा के घर के लिए निकल गई। जब साक्षी नेहा के घर जा रही थी, उसे रास्ते में कुछ अजीब लगा। पूरी कॉलोनी में एक भी इंसान नहीं था। सारे घरों के दरवाजे बंद थे, लेकिन हर खिड़की के पीछे कोई खड़ा था। सभी लोग जैसे उसे ही देख रहे थे, और जैसे ही वो नेहा के घर के पास पहुंची, सभी खिड़कियां एक साथ बंद हो गई। उसका दिल जोर जोर से धड़कने लगा। उसे अब समझ आ रहा था कि इस घर के पीछे जो कहानी उसने डायरी में पढ़ी है वो कहीं ना कहीं सच है, और आसपास के लोग भी इस बारे में जानते हैं। वो नेहा के घर पहुंची तो दरवाजा आधा खुला था। उसने हाथ से धक्का देकर दरवाजा खोला तो अंदर अंधेरा था। उसने नेहा को आवाज दी, नेहा, नेहा कहाँ हो तुम? मगर कोई जवाब नहीं आया। वो अंदर गई और तभी आवाज आई। आ गई, साक्षी ने कांपती आवाज में पुकारा। नेहा, नेहा तुम अंदर हो? घर के अंदर से कोई आवाज नहीं आई, बस गहरा सन्नाटा था। बस ऊपर वाले कमरे से हल्की सी खर खर की आवाज आ रही थी। साक्षी धीरे धीरे सीढ़ियां चढ़ने लगी। हर कदम के साथ लकड़ी चरमराती। चर चर। जैसे वो ऊपर पहुंची, उसने देखा कमरे का दरवाजा आधा खुला था। उसने दरवाजा धक्का देकर खोला, और उस बंद कमरे के अंदर जो उसने देखा, उसके पैरों तले जमीन खिसक गई। कमरे के बीचों बीच राकेश शर्मा खड़ा था, लेकिन वो सामान्य नहीं था। उसकी पीठ साक्षी की तरफ थी, और उसका शरीर अजीब तरीके से मुड़ा हुआ था, जैसे हड्डियां उल्टी दिशा में मुड़ गई हों। दीवार पर नाखूनों से खरोंचते हुए वो कुछ लिख रहा था। अब तुम्हारी बारी है, तुम नहीं बच सकती हो। ये सुन साक्षी का गला सूख गया। वो नेहा को ढूंढने के लिए पलट ही रही थी कि तभी राकेश धीरे धीरे मुड़ा। उसकी आंखें पूरी काली थी, और उसके होंठों पर एक खतरनाक मुस्कान थी। तुम आ ही गई साक्षी। नेहा, कहाँ हो तुम? ये देखो, राकेश भैया को क्या हो गया? उसकी बात सुन राकेश ने सिर टेढ़ा किया और उंगली से ऊपर छत की ओर इशारा किया। साक्षी ने डरते हुए ऊपर देखा और उसकी चीख निकल गई। नेहा छत से चिपकी हुई थी। उसकी आंखें खुली थी, लेकिन वो हिल नहीं रही थी, जैसे उसकी जान जा चुकी हो। अचानक कमरे का दरवाजा धड़ाम से बंद हो गया। साक्षी भागने लगी, लेकिन उसके पैर जम से गए। तभी पीछे से एक आवाज आ, तुम्हें भी चुना गया है। नहीं, मैं जा रही हूँ, तुम मुझे नहीं रोक सकते। मैं सबको सच बता दूंगी। कहते हुए वो कमरे से बाहर निकलने की कोशिश कर रही थी कि अचानक कमरे का तापमान गिर गया। साक्षी को सांस लेना मुश्किल हो गया। तभी वही काली परछाई जो कुछ दिन पहले साक्षी को आईने में दिखी थी, धीरे धीरे दीवार से बाहर आने लगी। अब वो साफ दिख रही थी। लंबा काला शरीर, बिना चेहरे के, और जहां चेहरा होना चाहिए था वहां सिर्फ अंधेरा। राकेश की आवाज बदल गई। उसकी आवाज एकदम भारी और कड़क थी। ये घर एक दरवाजा है। 2003 में इस घर में मैंने आत्महत्या की थी। मैंने गलती से किसी को बुलाया था जो वापस नहीं गया, और तब से ये चीज हर घर में फैल रही है। उसकी बात सुनकर साक्षी को डायरी की बात याद आ गई। वो पहले डराता है, फिर चुनता है, और फिर अंदर आ जाता है। तभी साक्षी को अचानक समझ आया, ये चीज इंसानों के अंदर घुसती है। राकेश पहले शिकार था, पर अब वो माध्यम बन चुका था, और अगला रिया ये कमजोर लोगों को अपना शिकार बनाता है। जो इससे नहीं डरेगा, ये उसका कुछ भी नहीं बिगाड़ सकता। तुम मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकते हो, समझे तुम? साक्षी ने जैसे उसे धमकी दी, वो पीछे हट गया।
दरवाजा अपने आप खुल गया और साक्षी चीखते हुए भागी और अपने घर की तरफ दौड़ी। जब वो घर पहुंची, विवेक दरवाजे पर खड़ा था, मुस्कुरा रहा था। कहाँ गई थी तुम? हम तुम्हारा इंतजार कर रहे थे। विवेक को देख साक्षी का दिल बैठ गया। वो अभी तक जो निडर थी, अब वो डर कर उसके गले लग गई। आखिर तुम डर ही गई, यही तो मैं चाहता था। ये क्या कर रहे हो? तभी पीछे से रिया की आवाज आई। वो हंस रही थी। मम्मा, अब वो अंकल हमारे घर में भी आ गए हैं। साक्षी ने धीरे धीरे पीछे मुड़कर देखा। दीवार पर वही लिखा था, अब दरवाजा खुल चुका है। और फिर साक्षी की आंखें भी धीरे धीरे काली होने लगी। उन लोगों में एंटिटी आने के बाद सब कुछ शांत हो जाता है। शर्मा परिवार कहाँ गया, किसी को नहीं पता था। अब नेहा और उसका परिवार शर्मा हाउस में नए लोगों के आने का इंतजार करने लगे। कुछ दिन बाद नए पड़ोसी आते हैं। आखिर वो लोग आ ही गए। नेहा मुस्कुराकर उनके घर का दरवाजा खटखटाती है, लेकिन इस बार दरवाजा खोलने वाली औरत अचानक रुक जाती है। वो नेहा को घूरती है और धीरे से कहती है, तो नेहा, तुम फिर आ गई? कौन हो तुम? तुम्हें मेरा नाम कैसे पता? वो पड़ोसन मुस्कुराती है और अचानक उसका चेहरा बदल जाता है। क्या है ये सब? हर बार तुम लोग ही क्यों चुनते हो? इस बार हम तैयार हैं। अब हमारी बारी है। अचानक उस पड़ोसन के पीछे पूरा परिवार खड़ा हो जाता है। उनकी आंखें पूरी काली और सब एक साथ बोलते हैं, इस बार शिकारी नहीं, शिकार बदलेगा। तुम लोगों ने हमें नहीं, हमने तुम्हें चुना है। तुम लोगों ने हमें नहीं, हमने तुम्हें चुना है। इस बार शिकारी नहीं, शिकार बदले।